कब बने लौकी। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को सभी को मैं को होस्ट बना दिया हूँ। आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं, ये एक बार चेक करिए। आदरणीय शशि तिवारी मैडम है यहाँ पे, डॉक्टर अभय हाँ सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। आपका अनम्यूट हो रहा है सर। हुआ मैम, रिजल्ट का क्या हुआ शशि मैडम? सर अभी नहीं आया क्योंकि आज मैंने पूछा था, अभी एनाटॉमी वालों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो जब अच्छा उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा मेरे ख्याल से तब साथ में रिजल्ट आएगा। अच्छा, मोनिका मैडम का तो जल्दी आ गया था रिजल्ट उस टाइम पे। हाँ हाँ, तो सर मैम का हो गया होगा। हमारा एक्चुअल में एनाटॉमी का प्रैक्टिकल की डेट जिस वक्त आई थी ना, उस वक्त हाँ वो पोस्टपोन हो गई, तो उस वक्त हाँ। टीचर नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ, तो एनाटॉमी का प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो अच्छा एनाटॉमी का रुका हुआ है। अच्छा। और ऐसे सोचो तो 8 फरवरी को हमारा प्रैक्टिकल हो गया था लास्ट, तो उस हिसाब से तो आ जाना चाहिए था। कभी 15 मार्च तक तो आ ही जाएगा। हाँ सर, देखेंगे, अभी तो कॉलेज जाऊंगी, अब देखती हूँ क्या है। अभी आप लोगों को थीसिस राइटिंग के लिए कुछ रिसर्च वर्क वगैरह भी करना है ना? हाँ सर, अब तो बहुत ज्यादा गाइडलाइंस हैं, मतलब कि आपको भी करना पड़ेगा। थीसिस तो है ही, आर्टिकल वगैरह हैं, रिसर्च पेपर वगैरह हैं, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी और गाइडलाइंस हैं। संहिताएं पढ़ना है, दर्शन पढ़ना है, बहुत हाँ कुछ सर, करना आप वो है। शुरू करा दो, बल्कि एक सुबह के सेशन में करा लो, एक शाम के सेशन में, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट जब डेवलप हो जाएगा ना, तो हम्म। अभी तक वो वाला मतलब टीका टाइप थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही मुझे पढ़ रहे हैं। आज मोनिका मैडम बोली थी, सुबह फोन की थी, वो मैडम भी जुड़ गई हैं। वो बोली थी कि हम्म। आपका आधा घंटा का हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, उसको और थोड़ा अच्छा बनाइए 1 घंटे का। तो आप बोलेंगे तो मैं चरक संहिता का टीका वाचन शुरू कर दूं 6 बजे से। सर आप देख लो, सबसे बड़ी बात है ना कि आपका भी कंफर्ट लेवल होना चाहिए, मेरा क्योंकि सारी कंफर्ट चीजें लेवल है। आपको। हाँ, मैं वो अगर आप प्लेटफॉर्म पे मुझे, कंफर्टेबल है तो करिए। मैं कंफर्टेबल है, मैं 4 लेक्चर लेने की कैपेसिटी है मेरी। वहां पे हम्म। ये हो रहा था कि नॉन मेडिको को बस्ती पढ़ाने के लिए फोर्स किया जा रहा था। इस बात से मुझे वहां टेंशन हुआ था। मेरी कैपेसिटी है 4 लेक्चर की, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, चार वही लेने के आप। बाद भी। हाँ आप अपना देख लीजिए, क्योंकि देखिए सर, आपको घर भी अब देखना है, हाँ अपना ऑफिस तो देखना ही है, मतलब अपना सेंटर जो है, उसके हाँ अलावा आपको अप एंड डाउन भी बहुत होता रहता है, हाँ। तो मतलब उसमें ऐसा ना हो कि हेल्थ डाउन हो जाए, नहीं नहीं, काम हेल्थ करना डाउन है। होगा। हाँ। हाँ, तो और अगर चरक उसके साथ संहिता आप तो हमारे कंफर्टेबल। देवत है ना। हमें तो जैसे हम देव की पूजा करते हैं पारायण, वैसे हमें चरक संहिता पढ़ना चाहिए। मैं उसका हाँ प्लानिंग करता हूँ, फिर
स्वप्निल सर से बात करता हूँ कि क्या करें, उसके बाद में मैं हम्म। बताता हूँ। हम वो भी शुरू करेंगे टीका वचन एक एक। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, अपना ख्याल रखिए। आप शशि मैम देश की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। सर आप भी अपना ख्याल रखिए। अच्छा सर, हाँ एक बात पूछनी थी, जमदग्नि सर ग्रुप में है ना सर? हाँ, एडमिन में देखिए। अच्छा, मुझे पहचान में नहीं आया है सर का नंबर, क्योंकि मतलब एडमिन में सर तो चार हमारे। एडमिन है, 4 एडमिन है, अच्छा। तो देखिए उसमें सर भी हैं। अच्छा, मतलब वो फिर ये हो गए ना, हमारे तो गुरु के भी गुरु हो गए। तो तो आपको कुछ सर भी के। लिखना है तो आप सर का नाम लिख के कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने सर को ऐड किया। हाँ नहीं, बहुत अच्छा किए सर। सर को प्रणाम ही लिखना है। आप सर लिख के दीजिए, नंबर से। आप लिख हाँ दीजिए सर। सर को प्रणाम। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर हरिहर सर, बीबी हरिहर सर, आप कैसे हैं सर? अभी तो वमन का सीजन शुरू हो गया। डॉक्टर जी हरिहर सर। सर, तो पेशेंट आ रहे हैं जी आपके सर। पास, वमन के पेशेंट? नहीं, अभी तो कहीं कराया नहीं है। अभी तो अगले हफ्ते मेरे ख्याल से होगा शुरू। अच्छा, आप करेंगे शुरू, बहुत अच्छा। हाँ। सर अभी आप बहुत करेंगे, 1,000 लोग को करा देंगे। हाँ, सर तो आज वो अपने थाना भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया उनको। क्या? वो उनको पहले चक्कर आती थी, हाँ फिर वोमिटिंग होने लगी, हाँ फिर थोड़ा वो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो ऐसा लगता था। हाँ। तो अभी उनका रिपोर्ट कुछ तैयार नहीं हुआ है, लेकिन मेरे क्या ख्याल से पित्त वो बढ़ा है क्या? पित्त बढ़ा है? अब पित्त बात बढ़ा, या तो मेरे ख्याल से कोई वेसल मगज की है ना, उसमें कम उनको ब्लड मिलता होगा, इस मेरा ख्याल से ऐसा होगा मेरे। एक बार टेस्ट करा दीजिए ना। हाँ, एमआरआई करने को भेजा है, मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद उनका रिपोर्ट आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ, आने दीजिए। हाँ, और शशि मैम आप ग्रुप में लिखिए, फिर सब लोग भी नमस्ते बोलिए सर को। आप देखिए डीपी में सर ही हैं हमारे, मैंने उनको एडमिन बनाया है। चलिए ठीक है। जी सर, मैं करती हूँ जी सर, थैंक यू हाँ, सर। आप पहले लिखिए, फिर बाकी लोग भी नमस्ते नमस्ते बोलिए। फिर सर कुछ बोलेंगे तो मजा आएगा ना, सर को भी सेशन में लाएंगे, मेरे गुरु हैं तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे बहुत बढ़ते बढ़िया हैं। काम हुआ सर। हाँ, मैंने सर को ऐड किया है। आप लोगों को बहुत फायदा होगा उनसे बात करके, बहुत मजा आएगा। जी। ठीक है, बाकी डॉक्टर गंगवार सर, आप कैसे हैं? डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, जितेंद्र कुमार भांजा जी, कुछ बताइए आप लोग। तनिका मैडम, तनिका मैडम के कोई पेशेंट का फोन आया था, मैंने वो शीरबला तेल और बस्तांड घृत भेज दिया उनको आज। हाँ जी सर, वो मैंने उनको नंबर दे दिया था, तो बात होगी ना सर उनसे? हाँ, मैंने भेज भी दिया। ना। जी जी सर। सर एक पेशेंट है हर्पस जोस्टर का। हाँ, सो अभी अभी तो वो मतलब है ठीक है, मतलब उसको काफी रिकवरी हो गई। लेकिन हाँ, सर उसकी वो जो न्यूरोजेनिक पेन है ना, वो नहीं जा रही सर। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? तो आप पहले देखिए ना कि विसर्ग का कौन सा टाइप है, वातज पित्तज कफज क्या है, पहले वो देखिए। सर और उसके बाद में पित्त ही लग रही है, क्योंकि जलन बहुत ज्यादा है, उसको घबराहट बहुत ज्यादा है। और उसको बीच बीच में स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर वो ये चीज तो मुझे लग रही है, बट मेरे यहाँ पे पेशेंट नहीं है, वो वहीं पे पंजाब में है, डॉक्टर है, उनकी मदर है। तो उनकी प्रकृति भी वही पित्तज ही है। तो लग तो वही रही है। और पर वही चीज है सर कि अभी उसकी काफी हील हो गया, ओके, मतलब उसने मुझे यही बताया कि सब ठीक हो गया उसका। बट उसका न्यूरोजेनिक पेन नहीं जा रहा। हो जाएगा ना। आप सुचेकर रस दीजिए ना, सुचेकर रस, परिपाठाधिक्वात, पित्त शामक सारे द्रव्य दीजिए, गुडुचि सत्व दीजिए, फिर विरेचन कराइए विरेचन भट्टी से, फिर उसके बाद में तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, हो जाएगा ना, पित्त शामक सारी और चिकित्सा। सर वो उनका स्वर्ण का बृहत्वाद चिंतामणि काम करेगा वो सर हाँ, इसमें। वो भी काम नर्व पे काम करेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पित्त की संप्राप्ति पहले भंग हो, फिर वो सब करें। पंचामृत और लौह तैलो की सर चिंता। उनको वो दशांग लेप है ना, दशांग लेप। हाँ जी। दशांग लेप घृत में मिला के और थोड़ा गहरी उनके साथ तो बढ़िया फायदा होगा। हाँ हाँ जलन और जी। वो दर्द में भी फायदा होगा। तो या दर्द तो सर में। सर दिखाएंगे उनको उसको ये बोलो नहीं, घृत और थोड़ा दही के साथ? 50-50 ml, 50-50 ml ब्लड उनका निकाल दो। वही ना, रक्त मोक्षण। हाँ, रक्त मोक्षण कर दो तो भी फायदा होगा सर। ठीक है। और सर दशांग लेप को घृत और गैरिक के साथ मिला के लगा रहा है। पित्त शामक हाँ चिकित्सा हाँ की हुई है, पित्त हाँ। शामक चिकित्सा सारी की हुई है। है ना सारा गैरिक है। वो बढ़िया काम रिएक्शन भी करेगा चल रहा है। पेन में भी और जलन में भी। अच्छा ठीक है। और बृहत्पाद चिंतामणि रस दे दूं, स्वर्ण वाला, है ना? हाँ, हाँ हाँ। ठीक है जी, थैंक यू सर। और डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आपके वो पेशेंट आए क्या जो कल के स्टिकिंग कर रहे थे हम?
डॉक्टर ओम सर प्रकाश जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ प्रणाम जी। सर। हाँ प्रणाम। सर अभी मैं जी लिंक भेजता हूँ सर उनको, अभी जस्ट ज्वाइन होते हैं सर। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा केस है, आप लोग सॉल्व करेंगे समझेंगे तो बहुत सीखने को मिलेगा। और पेशेंट ही हमारे गुरु होते हैं। पेशेंट जो बताते हैं ना उससे समझ आता है कि ज्वर हुआ, सतत ज्वर हुआ, संतत ज्वर हुआ, क्या हुआ, वो उससे फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रक्त हाँ पित्त सर, हुआ। काम अच्छा सीखने को मिल रहा है सर, आपको रिलेट करते रहते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है बीच बीच में सर, बहुत हिस्ट्री के साथ साथ। हाँ पुष्पेंद्र सिंह जी कौन है, आपके कोई के पेशेंट है क्या? हाँ सर, पुष्पेंद्र सिंह जी हैं सर। वही है क्या? जी सर, जी सर। चलिए वीडियो ऑडियो ऑन कराए हुए है ये। पुष्पेंद्र सिंह जी अगर आप सुन पा रहे हैं, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। आपसे शशि मैडम बात करेंगी। पुष्पेंद्र सिंह जी। नमस्ते सर। हाँ प्रणाम सर, वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। कल जी अधूरा सर, बन गया था। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके। जहाँ पे ऑडियो है उधर ही वीडियो रहता है। जी, अब देखा सर? नहीं, जहाँ माइक रहता है उसके साइड में वीडियो रहता है। जहाँ से आपने अनम्यूट किया वहीं के साइड में वीडियो रहता है। कल तो आपसे बात हुई थी हमारी। जी जी जी, प्रयास हाँ कर रहा हूँ। लाइव लिखा आ रहा है, बाकी तो आ नहीं रहा। लाइव आ रहे ठीक है, लेकिन जहाँ पे ऑडियो है वहीं पे वीडियो है। नहीं तो आप एक बार लीव करिए फिर से ज्वाइन करिए तो आपको हो जाएगा। जी जी जी। अब की बार इसने पासवर्ड और आईडी नहीं पूछी। हाँ तो कुछ गड़बड़ है। फिर से ट्राई करिए, एक बार लीव करिए फिर से ज्वाइन करिए। जी जी सर। हाँ चलिए, बाकी डॉक्टर तुषार मिश्रा जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, आप कौन है? डॉक्टर तुषार मिश्रा जी, सुन पा रहे हैं? हेलो। आप वीडियो ऑन करिए, आप कौन है अपने बारे में थोड़ा बताइए, सब लोग जानेंगे आप कौन है। जी सर। वीडियो ऑन करिए, शर्माइए मत, आप इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। जी सर। चलिए शशि मैडम आप अच्छा आप बात करिए। हाँ सर तुषार मैं मिश्रा जी तुषार। आप कौन है, बताइए आप कौन है? सर मैं अभी प्रयागराज में हूँ सर, मैं इंटर्न हूँ यहाँ पे। अच्छा, जी प्रयागराज में कौन सा कॉलेज से? सर, मैंने बरेली से किया है, धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। और सर यहाँ तेज बहादुर शप्रू हॉस्पिटल में सर इंटर्न हूँ। अच्छा, तो आपने क्या ऐसे आयुर्वेद करने का सोचा है आगे? जी जी सर। तो प्रयागराज में हमारी डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव मैडम है जो प्रैक्टिस करती हैं। जी नाम सुना है सर। आपने? नहीं सर, मैं रहने वाला तो सुल्तानपुर का हूँ, यहाँ से 100 किलोमीटर है लगभग। अच्छा, तो प्रयागराज में कर रहे हैं ना प्रैक्टिस? सर मैं जब संडे को घर जाता हूँ तो मैं फिर देखता हूँ सर वहाँ पे गृहस्थी ऐसे, और काफ़ी केस हैं ऐसे, ठीक है। सर वो आप ये बताइए, आप स्टोन हमको वगैरह हैं। कैसे जाने, मेरे सेशन को कैसे जाने, आप कैसे जानते सर हैं? मैं वो आयुष दर्पण पोर्टल सर, मैं सेकंड ईयर से मैं सर देखता था, फिर उसके बाद से मैं बरेली में था तो वो वैद्य आर के सिंघल सर हैं सर, मैं उनके यहाँ भी आता था। अच्छा हाँ, तो तो आपको सर कुछ मैं सीखने को मिला हमारे से जुड़ने के बाद? जी सर, मैं बहुत मतलब वो आपके लेक्चर सुना करता था तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैं मेडिसिन वगैरह देता हूँ सेकंड ईयर से ही। बहुत अच्छा। जी ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ा हम पेशेंट से बात कर लेते हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी जी आए हैं, उनसे थोड़ा बात जी। करते हैं। ओके पुष्पेंद्र सर। सिंह जी, आपका वीडियो तो ऑन हो गया, बहुत अच्छा, लेकिन आपका ऑडियो भी ऑन होना चाहिए। हाँ ऑडियो, ऑडियो हाँ। अभी वो बच्ची से बात करना है, शशि मैडम, तनिका मैडम, थोड़ा वो बच्ची से बात करिए जिसको ग्रहणी। बाकी हाँ, बीट एलर्जी है। बात करो। बच्चे को फोकस करिए। हाँ जी बेटा, नमस्ते। हाँ। नमस्ते करो। हाँ, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेरा हाँ। नाम पॉपी है। अच्छा, आपके क्या वो चॉकलेट बहुत ज्यादा खाते हो क्या? बस चॉकलेट बहुत ज्यादा खाते हो क्या? चॉकलेट, प्लेट नहीं खाती मैं चॉकलेट नहीं खाती हूँ। नहीं, आपके आगे के दांत वो मुझे ना, इसलिए मैंने पूछा। मेरे 2 दांत उखड़ गए। मैंने दांत नोके थे।
अच्छा चलो, हो जाता है, अभी आप छोटे बच्चे हो ना। एक बात बताओ मेरे को, अभी आप किस क्लास में हो बच्चा? मैं हम्म। बोले तू इधर आ, तू इधर आ। तू बात किस मत कर क्लास में पागल। हैं आप? आप कौन हाँ सी जी क्लास बेटा में? जी, किस क्लास में हो? नर्सरी में हो कि केजी में हो? फर्स्ट से पाइटियों में। अच्छा। फर्स्ट से पाइटियों। ओके। और आपको क्या अच्छा लगता है बेटा? क्या पसंद है? हाँ क्या पसंद है आपको? मो हम्म। क्या मेरे खा में रहे हैं अभी? ना मेरा फाटा है ना, वो बात आती पहनो ना। हम बात नहीं समझ पाए आपकी, आपने क्या कहा? हाँ जी बच्चा। आपको खाने में क्या पसंद है पाकी? हमारी तरफ। टमाटर टमाटर खाने तो का पता नहीं। डॉक्टर साहब से नहीं पूछना है अच्छा, आप। टमाटर खाना पसंद है? मैडम जी को यूं बताना है आपको कि आपको क्या खाने में पसंद है, वो लाएंगे फिर स्कूल में। आप बताओ क्या पसंद है। मोको तो मूंग दाल पता नहीं। और बताओ अच्छा क्या पसंद। और 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 चिप और कुछ अच्छा। नहीं। अच्छा, ये ताले का क्या कर रहे हैं आप? ताले से भी दांत टूट जाएंगे अगर आगे लग गया तो। हाँ, हो जाता है, अभी बहुत नाजुक दांत होते हैं, आप छोटे बच्चे हैं ना। जूते का है बढ़िया बनाती हूँ। देखो। क्या बनाया है आपने? तो ही बनानी हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और खेलते हैं आप? हम्म, क्या खेलने में क्या पसंद है? खेलने थे हम्म। खेलने थे दौड़ पतंग। मैं एंजॉय करती हूँ, गताते कर पाती हूँ। अच्छा, और टीवी भी देखते हैं? टीवी टीवी तो है ही नहीं। अच्छा, मोबाइल देखते हैं? मैं माया तो देता बैठे मैंने से लेचू देता है। अच्छा, मुझे समझ में कम आया। चलो कोई बात नहीं। तो आप स्कूल जाते हो ना डेली? हाँ जाता हूँ। अच्छा, तो स्कूल में बच्चों के साथ मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं? है। उनके साथ खेलते हो खूब? हाँ खेलता हूँ चाचा। आपके दोस्तों के नाम। हाँ, बताइए अपने फ्रेंड्स के नाम। हाँ उम्मीद है। बताइए। हम दोस्तों का नाम तो याद होगा ना? मैंने दो चौथे ललिता है। अच्छा, पापा मम्मी का नाम याद रहता है? पापा तो काना है। मम्मी थी लचना। अच्छा, और चलो ठीक है। और आपको कुछ और बात करनी है, कुछ बताना है अपने बारे में कि क्या पसंद है खेलने में, खाने में, घूमने फिरने में? मैंने अच्छा, एक बात। आइसक्रीम। बताओ। आई थी बच्चा लाचू थे। मैंने चंकले आई थी माता लेता है। मेरे भाई का अच्छा। नाम। मेरे भाई का नाम दमांचू है और दमांचू तो जाते वो। अच्छा, चलिए कोई बात। अच्छा, एक बात बताओ बच्चा, आपको रोज पॉटी वोटी आती है ना? रोज पॉटी जाते हो कि नहीं? कहती हूँ कहती हूँ। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। पापा को फोन दीजिए।
नमस्ते मैम। नमस्ते। जैसे सर 6 साल के बच्चे है ना, उस हिसाब से आप देख रहे होंगे ना, उच्चारण वगैरह अब सही नहीं है शब्दों का। नहीं कर पाती है। हाँ, तो वो आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी बात करने में और उच्चारण कराने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें आपको बताई जाएँगी, वो डेली करेंगे। इसकी जीभ पर ना वो चीज़ें रगड़नी होंगी। जैसे मान लो पारिजात का ही लीफ होता है, उसको रगड़ना होता है, कुछ और चीज़ें बताए जाएँगे या कुछ अक्षर बताए जाएँगे आपको, वो डेली प्रैक्टिस कराना पड़ेगा बड़े विश्वास के साथ, जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न वाले कहते हैं स्पीच थेरेपी। तो जब आप स्पीच थेरेपी कराओगे, क्योंकि ये 6 साल के हैं, 6 साल में भी कई सारे शब्दों में भी तकलीफ है और कई सारी बातें नहीं समझ में आ रही हैं। तो आप मेहनत कर देंगे सर अभी से तो ठीक हो जाएँगे और अभी इग्नोर कर दोगे तो फिर बाद में ना मुश्किल हो जाता है, बच्चा जितना बड़ा होता जाता है। जी ठीक है? मैम। और दवा जी तो इनकी सर चलेगी ही प्रॉपरली, तो दवा भी चलेगी, साथ में मतलब खेलने-कूदने का भी ख्याल रखना है कि जैसे सूरज की धूप लगे, रात में बच्चा जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए, है ना? जिससे मतलब जी पूरा जैसे कहते हैं ना कि पूरा सूरज की धूप वगैरह सब चीज़ें लगे, अच्छे से रहे, थोड़ा बहुत पूजा-पाठ वगैरह करना है तो वो भी करे। क्यों बता रही हूँ मैं आपको? कुछ मंत्र के जी उच्चारण वगैरह करवाए जाएँगे, तो मंत्र के उच्चारण से ना धीरे-धीरे करके जीभ जो है ठीक हो जाएगी। और जी ध्यान मैम। दीजिएगा मुझे तो ऐसे नहीं पता चलेगा कि क्या बच्चे की जीभ मोटी है कि पतली है? देखकर बताइए ज़रा, अपने बच्चे की जीभ जी आपकी मोटी है कि पतली है? ये तो दिखाइए सही मेरे है को मैम। वीडियो में। नहीं, कभी बाकी अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, जीभ बात हमेशा भी जितनी पतली होती है निकालो निकालो बाहर। बेटा जीभ, निकालिए ज़रा। ठीक है, चलिए, कर लो अंदर। आप कर लो अंदर, कोई बात नहीं। जीभ जब जी मोटी होती है ना, तो उसमें जी जो होती है ना आवाज की उतनी साफपन नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। एक तो होता है कि उस पर सफेद-सफेद लगा रहता है, वो एक अलग चीज़ होता है। एक ऑलरेडी कुछ बच्चों की जीभ मोटी होती है, कुछ बच्चों की जीभ पतली होती है। तो कुछ टंग की एक्सरसाइज वगैरह भी है, वो सारी चीज़ें भी बताई जाएँगी। बहुत कुछ एक साथ होगा मतलब और उसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि हाँ, बच्चे को भी ट्रेंड कर देंगे, कुछ टाइम आपने करा दिया, कभी माँ ने करा दिया, सब मिला-जुला करके बच्चा फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है सर? जी मैम। किसी और को भी कुछ पूछना है इस बच्चे से या इनके फादर से तो पूछ सकता है। तन्क्या मैम आपको कुछ पूछना है या और किसी को? बीना मैम, किसी को नहीं पूछना है? नहीं तो पाठक सर आप लीव अभी करा दें? लीव हो जाइए सर, हम बाद में आपसे बात करते हैं। अभी आप लीव हो जाइए। हाँ, डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल सर, आप 2 केस पूछ रहे थे सर, अगर आप हाँ एक्चुअली वो केस मैं मेरे उसको ज्वाइन करने के लिए बोला हूँ। एक एक हेलो। आज मेरे को दोपहर में एक पेशेंट आई थी। हाँ, सुनाई पड़ रहा है आवाज? आ रहे हैं जी। हाँ तो वो जो है ना 1 मिनट भी खाना पचा नहीं पा रही है पेशेंट। कुछ भी लेती है उल्टी हो जा रहा है उसको। अच्छा, तो वो क्या मतलब है, वातज पित्तज कफज छर्दी, कैसे उल्टी कैसा निकल रहा है, क्या सिम्टम है वो देखना उसमें पड़ेगा। क्या है सर कि उसमें एक्चुअली मैंने उससे पूछा तो जो जो भी खाती है वही निकल जा रहा है उसको। मैंने उसको 1 मिनट भी जैसे बता रही कि 2-3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के बाद वो सारा का सारा खाना बाहर निकाल देती है। उसको मॉडर्न मेडिसिन में जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको सर दर्द होता है और उसके बाद उल्टी हो जाती है। हाँ, तो ये एक जो पित्तज छर्दी की तरह लग रहा है, इसमें आम बहुत ज्यादा होगा सर। रसजानम विकारणम लंघनम परम औषधम, लंघन कराना पड़ेगा। और स्ट्रिक्चर है क्या इसोफेगस का, या कुछ मतलब क्या नहीं है सर, कुछ नहीं है। वो इंडोस्कोपी हो चुका है पूरा सीटी स्कैन हो गया है पूरा एब्डोमेन का। एमआरआई करवा लिया ब्रेन का उन्होंने कि कोई लीजन है कि नहीं है। टाइफाइड फीवर का उन्होंने करवा लिया है। जितने भी सीआरपी वगैरह होते हैं कोई भी इन्फेक्शन नहीं है पेशेंट का। कंप्लीटली हर एक रिपोर्ट ओके तो है। एक बार उनको यहाँ पे आए ना तो हम देखेंगे। रस प्रदोषज विकार में बोले ना, अश्रद्धा, आस्य वैरस्य, अरुचि, अरसज्ञता, ऐसा हो सकता है। और फीवर का हिस्ट्री है क्या? फीवर के बाद वो नहीं नहीं, अब बस ये जो है 1 महीना से ही उसके शुरू हुई है। उसके पहले वो पूरी तरह से नॉर्मल थी। हाँ, एक बार वो अगर आ जाए तो हम थोड़ा अच्छे से थोड़ा बात करके। आप सही कह रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी बुलाते हैं उस पेशेंट हाँ को। जी सर, जी अभी सर। हालांकि हमने उसका लंघन शुरू करवा दिया है आज ही कि भाई मूंग का जी पानी पियो और 1/4 उबला हुआ पानी पियो। अब जी। देखते हैं अभी क्या उसको देने से कितना उसको हाँ, होता है। और डॉक्टर और हरिहर सर हैं क्या? उनके पास भी एक पेशेंट आए थे ऐसे ही, हरिहर सर हैं? अभी नहीं है।
उनके पास एक बच्ची आई थी जो अभी सर आएंगे तो वो बताएंगे। सेम ऐसे ही केस आई थी, सोमनाथ के हमारे सर हैं, वो बताएंगे। सेम ऐसे ही केस उन्होंने ठीक किया था। हाँ, तो यदि इस तरह से कुछ बताएं तो। हमने अभी उसको खाली इलाजी बट्टी दिया था अभी जी चाटने के लिए। इलाजी जी बट्टी और प्रवाल पिस्टी कि भाई जी। इसको तुम चाटो, लेकिन वो भी चाटने के बाद उसको उल्टी हो गई तो 1 मिनट जो के है ना, अंदर। जिसको हम लाही बोलते हैं, जिसको हम खील बोलते हैं, जो दिवाली में लक्ष्मी माता को चढ़ाते हाँ 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 हाँ। हैं, वो पीस के और उसको फुला के पानी में, और वो खाने के लिए वो छड़दिग्न है, या इलायची और मिश्री, वो। और इलायची बाकी मिर्ची। हाँ। ये त्रिफला मशी, मयूर पिच्छा मशी, ये सब उल्टी रोकता है। प्रवाल पंचामृत, गुलकंद, ये सब उल्टी रोकता है। एक बार उनको आने दीजिए, फिर केस टेकिंग करके समझेंगे क्या हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ जल्दी से वो ज्वाइन कर ले आपको ना, मैं हाँ इस ग्रुप ज्वाइन कर ले। हाँ जी सर जी। ठीक चल है, देखते हैं। बाकी, हाँ बाकी किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश जी कुछ बोलना चाहते हैं, सविता पेटे मैडम, तनिका मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। अभय सोनावने सर, कोई केस बताइए। वो बच्ची का क्या हाल चाल है अभय सर, जो आप लेके आए हेलो। थे? हाँ सर। हाँ सर, वो अच्छा है अभी। हाँ वो अभी उसको मैंने बृहत्वाद चिंतामन वटी चालू कर रहा हूँ इस हफ्ते से। हाँ और देखता हूँ अभी क्या होता है इसका आगे रिजल्ट। हाँ सर। मतलब कितना परसेंट रिकवरी है पहले से? वो बीच में उसको कन्वर्जन आया तो फिर वो थोड़ा खड़ा रहने में अभी मुश्किल हो रहा है उसको। कन्वर्जन क्यों आया? आपने नस्से वगैरह दिया कि नहीं दिया? नहीं, वो तो दिए थे, अपन ने चेंज किए थे ना उसको बीच में। तो वो हाँ। कन्वर्जन के बाद थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम ही आ रहा है अच्छा, ऐसा। ठीक है। डॉक्टर अनिल सर, आगे पेशेंट आपके? नहीं, वेट करना पड़ेगा। ठीक है। मेरे को लगता है कि केस तो यही है, कहिए तो हम ग्रुप आपको मैं उसके सारे रिपोर्ट्स भेज देता हूँ हाँ आप पेशेंट को। ग्रुप में भेज दीजिए ना। लेकिन सर वो रिपोर्ट्स तो ठीक है, हमें संप्राप्ति समझना है ना। यथा अच्छा, दृष्टि न यथा एक चानु। सेकंड में पेशेंट को कनेक्ट। हाँ ठीक है। और तनिका मैडम कोई केस बताना चाहती है, बताइए। गंगवार सर, प्रदीप सर, वीना मैडम कोई केस बताना चाहती हैं? जितेंद्र कुमार भांजा जी कोई केस बताइए। सर मेरे पास एक पेशेंट आया था आज से 7-8 दिन पहले। हाँ उनको उनको फाइब्रॉइड यूटेरस था, और हाँ। वो बल्कि यूटेरस भी था। हम्म उनको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो रहा था। हमारे हम्म एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास वो भी गया था, लेकिन उन्होंने उनको गच्छुरादि गुगुल और वो बृहत बांगेश्वर दिया था। तो हम्म उनका ज्यादा पेन हो रहा था, जो पीरियड की टाइम के बाद पेन हो रहा था। तो हाँ हमारे पास आया, तो हमने देखा तो उनको हमने अमृतादि गुगुल, कैसर गुगुल और त्रिफला गुगुल दिया। और हम्म उनको भी विरेचन बटी दिया था, वो भी विरेचन भी हुआ, उनका अच्छा विरेचन हुआ। और उनके बाद ये सब चलाने के बाद आज उन्होंने फोन किया था कि सर मेरा जो पेन था वो 70% रिड्यूस हो गया। वो पेन बिल्कुल अभी और उनके साथ भी 10 रिस्ट भी सर दिया था। वो पेन बिल्कुल नहीं है। और मैंने सर सोचा है कि 1 महीने के बाद उनको कांचनार, कुबेराक्ष और वो कुमारजा सब दे दूंगा। ये सर सही होगा ना सर? सही होगा, लेकिन आपने हेतु नहीं बताया कि क्यों फाइब्राइड हुआ, बल्कि यूट्रस क्यों हुआ, क्या कारण है, हेतु? सर वो क्या हुआ कि उनको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन था। वो जब टॉयलेट जा रहा था तो ज्यादा प्रेशर दे रहे थे। और उनका भी जब उनका जो हस्बैंड के साथ उनका जो भी इंटरकोर्स जब हो रहा था, उन्होंने भी ज्यादा भी बल का भी प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने भी बताया, ये सब सारे हेतु निकाला था मैंने। और तो इसलिए मैंने भी उनको ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए 2-3 महीना भी बता दिया, और सब बता दिया सर। और वही हेतु सारे निकला था, और वो ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था सर। विरुद्ध अन्न का कुछ हेतु मिला क्या फाइब्राइड हाँ होने के लिए? हाँ हाँ सर, विरुद्ध, सही बताया सर, विरुद्ध अन्न का भी हेतु मिला। उन्होंने ज्यादा भी दूध के साथ भी मछली खा रहे थे। और वो भी उनका जो खान पान है, दिनचर्या बिल्कुल ठीक नहीं था। कभी रात को 12 बजे सो रहे थे, कभी सुबह भी 11 और 12 बजे उनका भी नाश्ता ले रहा था।
वो सब था। और वो ज्यादा भी वो जो चाउमीन चाइनीज फूड भी ज्यादा खा रहे थे सर उन्होंने, यही सब सर हेतु निकला। लेकिन उनको पेन बिल्कुल कम हो गया, और वो मालूम पड़ता है कि सर वो भी ठीक हो जाएगा शायद, जो अभी दवाई आपने से बताया था हाँ, सर। किस दवाई ने काम किया वो तो बताइए, आपको क्या लगता है किस दवाई ने उनका पेन कम किया और क्यों? सर एक दिन आपने बताया था कि सर जो हमारा अमृतादि गुगुल, कैसर गुगुल और त्रिफला गुगुल, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तरह काम करता है। तो हाँ मैंने ऐसा सोचा कि उनमें पेन क्यों हो रहा है, थोड़ा उनका भी थोड़ा भी व्हाइट डिस्चार्ज भी सर हो रहा था, जो लिकोरिया भी था वो भी अच्छा हो गया अभी। तो उनको भी जात्यादि मैंने बताया नहीं सर, जात्यादि तैल का पीछू लेने के लिए भी मैंने दिया था उनको, और वो पीछू भी वो ले रहा है। तो मुझे लगा कि उनमें शायद कोई उन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया, सिर्फ यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक किया था टेस्ट, थोड़ा सा पार्शियल 2 से 3 था, ज्यादा नहीं था सर, और हम्म, सब ठीक था। लेकिन मुझे लगा कोई और कोई उनमें से ई कोलाई है या कोई भी है जो उनमें है जो कि उनको इन्फेक्शन में ज्यादा पेन होता है। तो शायद मुझे लगता है उन्हें देने से भी वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया। और सर बृहत बांगेश्वर उनके साथ चल रहा है, वो ए 3 के साथ, और वो ऐसा ही लगता है कि इसीलिए सर पेन कम हो रहा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर। यही सर केस बताना था। उन्होंने आज आज मुझे बोला कि मैं सर कल आपके लिए मछली लेके जाऊंगा, मैंने बोला कि मैं भेज हूं, मैं कोई मछली नहीं खाता है जी सर। सर वही बोला था, इसलिए सर वो अच्छा है। तो आपने जो बोला था कि पेशेंट एक बार अच्छा हो जाएगा तो उनका दुआ मिल जाएगा हमको, हाँ वही जी हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। हाँ हाँ। सर। हाँ सर। एक बार पेशेंट मेरे को ना 2 बैल गिफ्ट लेके आए कि सर आप ये 2 बैल रखिए, आपने हमको ठीक किया। बैल, अब मैं बैल कहाँ रखूंगा? ऐसे कुछ पेशेंट तो कुछ भी गिफ्ट देते हैं। सर हाँ अ, ठीक है। सर उनके बाद उनको जो उस दिन भी आपने जो सेमिनार को था, जो आपका जो भारतीय विद्यापीठ में, मैंने हाँ आपको फोन नहीं किया, लेकिन उनको उस टाइम पर मैंने हरिहर सर को फोन किया। सर ने हाँ बताया कि ठीक है, आपने सही दवाई दिया, और वो 1 महीने के बाद कांचनार कुबेराख्य और कुमार सब दे दो, वो हाँ फाइब्रॉइड धीरे धीरे कम हो जाएगा। हाँ होगा। मांस पाचक, मेदोपाचक, कुमारी और गुड़, ये सब काम करता है। और आप सब सही दवाई तो दे रहे हैं, मजा आ गया सुन के। हो जाएगा। सर सर ये सब सारे आपका संभाषण सुन सुन के सर हमारा जो कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं था सर, अभी सब आ रहा है। अभी भी पेशेंट भी हमारे पास धीरे धीरे बढ़ रहा है सर। वही तो, जब भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा सर, आपका आशीर्वाद है, और सब वैद्य जन का संभाषा ग्रुप में भी आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ ठीक होगा सर। तो अभी जियोमी करके कोई है जो पेशेंट है, डॉक्टर अनिल सर आपकी पेशेंट है शायद, जियोमी 230766 PC। इनको वीडियो, हेलो। हाँ जी, आप कृपया वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। आपसे तनिका मैडम बात करेंगी। आपको उल्टी क्यों आ रहा है ये हम जानना चाहते हैं। एक्चुअली पेशेंट मैं नहीं हूँ, मेरी सिस्टर है। ठीक है, आप सिस्टर से बात कराइए। गिव मी अ मोमेंट। को हिंदी आता है, गुजराती? हाँ, हिंदी आता है, आता है। मैं ट्रांसलेट कर दूंगी सर, अगर उसे नहीं आता ना तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। हाँ ठीक है, तनिका मैडम ऐसे गुजराती में पूछ सकती है। तू करे छे। हाँ तनिका मैम, आप थोड़ा डायग्नोसिस करिए कि क्यों हो रहा है उनको उल्टी। रस प्रदोषज है क्या, आम है क्या? ये मेरी सिस्टर है, इसे इसे प्रॉब्लम है, हाँ तो तनिका बहुत मैडम। वॉमिट हो रही है। हाँ और ठीक है। आपने जो मुझे बताया था ना, हाँ आपने जो मैंने कहा था ना सिप में वो मग का पानी पिला के आती हूँ, हाँ डॉक्टर वो अनिल वॉमिट हो सर। गया है इसे। ठीक है कोई बात नहीं, आपसे डॉक्टर तनिका मैडम बात करेंगी। तनिका मैडम जी बात करिए प्लीज। जी जी, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ जी हाँ गुड जी इवनिंग। हाँ जी मैम, बताइए बताइए मैम। आ रही है। आप हाँ अपनी जी मैम बहन बताइए। से, आप अभी आंसर नहीं देंगे, आपकी बहन से बात करना है। ओके मैम, ओके मैम। हाँ जी मैम, अभी बताइए मैं क्या गुजराती में प्रॉब्लम है। पूछ लेता हूँ। एक्चुअली हिंदी में ये थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है, तो कोई मैं मैं बात नहीं, गुजराती में पूछ कोई लेता बात हूँ सर। नहीं। हेलो। आप गुजराती समझ सकते हो?
नहीं मैम, गुजराती तो नहीं आती है। तो हिंदी में ये गुजराती थोड़ी हरिहर सर को आ जाती है, वो नहीं, पूछ अनिल लेंगे। सर भी गुजराती बोलते हैं। अनिल सर आप ही बात करिए और हाँ। हमें बताइए। હા શું થાય છે કહો ને તમે? છે ને મને ઉલટી થાય છે ઉલટી થાય છે, કેટલા દિવસથી થાય છે? 1 મહિનાથી। તો કેવી રીતે શરૂઆત થયા? પેલા છે ને માથું દુખવા આવ્યું ને પછી ઉલટી જ થવા માંડી છે। અને પહેલા તાવ આવ્યા હતા? નહીં, તાવ નતો આવ્યો। તાવ નથી આવતા? हेलो, बेटा सीरियस हो जाओ। हाँ, उसके पहले ताव नहीं आता था ना इसको? मैं आपको शुरू से हिस्ट्री बताती हूँ। एक्चुअली ना मेरी सिस्टर को ना एक दिन बहुत सर में बहुत दर्द हो रहा था और फिर वॉमिटिंग शुरू हो गई। ये तो नॉर्मल है, मतलब हमें 2-3 बार ऐसा हुआ है पहले भी। अच्छा। फिर जो सोकर उठते हैं ना तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। हम दोनों सिस्टर में ये प्रॉब्लम है। दोनों सिस्टर में प्रॉब्लम है? हाँ, पर ना इस बार इसे वॉमिटिंग जो शुरू हुई ना वो खत्म ही नहीं हुई। अच्छा, तो 30 ये डेज पहले से से आप लोग दोनों सिस्टर में वॉमिटिंग की आदत है? हाँ। तो ये कितने दिन से पर आदत है आपको वॉमिटिंग की? नहीं, एक्चुअली ना सर, जब बहुत सर में दर्द होता है तभी होती है, बहुत रेगुलर नहीं ज्यादा होती। અત્યારે ये તો ज्यादा રેગ્યુલર 30 દિવસથી થાય। 30 દિવસ से થાય છે ना? હા, 30 દિવસે અત્યારે રેગ્યુલર 30 દિવસથી થાય છે, પણ પહેલા છે ને રેગ્યુલર ન થતી, બહુ માથું દુખતું ને ત્યારે જ થતી। समझी गया। आप लोग को समझ અત્યારે में आ रहा है ना अरविंद जी? અત્યારે તો છે ને રોજ ઉલટી થાય છે। માથું दुखे કે ન दुखे, माथું न दुखતું हाँ, હોય मुझे तो समझ आ रहा है। वो जो उल्टी आता है वो कैसा पित्त जैसा आता है? पीला पीला आता है, कड़वा आता है, कैसा आता है? જે जमीए ने ઈ તે उल्टी आवे। अच्छा जो खाना नॉर्मल खाते हैं पानी वही पीधું હોય ને, पानी पीधુं હોય ને પાણી તો પીધું હોય ને એની તો વોમિટ થાય, अच्छा, ठीक પછી है। આઈસ્ક્રીમ आपको ખાધો હોય ને તો એની વોમિટ થાય। ठीक है, ठीक है। आपको भूख लगती है क्या? सुबह कितने बजे उठते हैं आप? एक बार बताइए, सुबह कितना बजे उठते हैं? 8 साढ़े 8। 8 साढ़े 8 बजे? कितना जल्दी उठ रहे हैं? आपको 6 बजे उठना है, कल से सुबह 6 बजे से उठना है। आप ओके ओके सर। 8 साढ़े 8 बजे उठती हैं तो आपका पेट साफ होता है क्या? आप वॉशरूम जाते हैं तो पेट साफ हो जाता है? हाँ ठीक से होता है हाँ, ठीक से होता है। कि कुछ चाय कॉफी लेके फिर जाना पड़ता है? हाँ, नाश्तो કરીને જ જાઓ। नाश्ता करने के बाद जाते हैं तो आप नाश्ता जब करते हैं तो उसमें उस टाइम भूख लगी होती है आपको? हाँ, तो क्या करते हैं, नाश्ता में क्या खाते हैं? भाखरी ने चा कॉफी। भाकरी और कॉफी लेते हैं तो भाकरी में नमक होता है, नमक। हाँ यस। हाँ, तो ये विरुद्ध है। एक तो ये विरुद्ध खा रहे हैं और सुबह लेट उठ रहे हैं, ये एक मेन कारण है रस प्रदोषज विकार में। दूसरा बात, दोपहर में कब खाते हैं खाना? दोपहर में 1 बजे 1 बजे। उस टाइम भूख लगी होती है? हाँ। उसके बाद में शाम को कितना बजे खाते हैं? 8 वागे। 8 बजे। और रात को कितना बजे सोते हैं? 10:30। 10:30 बजे सोते हैं और 8:30 बजे उठते हैं। हम्म। तो ये रूटीन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सर हरिहर सर, आप गुजराती में इनको बोलिए ना, इनका दिनचर्या बहुत गड़बड़ा है। 8:30 बजे कोई उठता है क्या? એટલે કે હું માંદી પડી ને ऐसी बात नहीं है, पहले जो बीमारी से पहले ये 6 बजे ही उठती थी। એટલે હું માંદી पर પડી ना- ને એટલે મોડી पर ना जब से इसकी तबीयत खराब हुई है ना तब से ये ऐसी हो गई है। ठीक है, इनका तबियत खराब होने के पहले याद करके बताइए कि फीवर हुआ था क्या, बुखार हुआ था? फीवर नहीं हुआ था सर, मैंने बोला ना सिर्फ सिर दर्द ही हुआ था। सिर दर्द हुआ था, ठीक है। ऐसा कंडीशन हुआ था कि भूख नहीं लग रही है तभी खा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। માંદી પડી ને પછી તે 8 વાગે ઉઠું, પહેલા તો 6 વાગે કેમ જ ઉઠતી। ठीक है, जीभ दिखाइए, जीभ, टंग दिखाइए। वाइट कोटिंग है क्या इसमें? हाँ सर। नहीं लग रहा। सामता हाँ, है। ये कोई हाँ, चश्मा वाला है। भी बच्चा कोई तो देख रहा है। शाम तो है। सामता है। इसमें आम पाचक वटी देना पड़ेगा, उसके बाद में रस पाचक देना पड़ेगा, और छर्दिग्न गण के जो द्रव्य हैं वो देना पड़ेगा। हरिहर सर, आप थोड़ा गुजराती में उनको बोलिए कि सुबह जल्दी उठना है, मूंग दाल का पानी पी के लंघन करना है। थोड़ा बताइए सर।
હરિહર સાહેબ दोनों को उल्टी आ रहा है। સાહેબનું એમ કહેવાનું છે કે તમારે થોડુંક લંઘન ઉપવાસ જેવું કરવું જોઈએ. મગનું પાણી દિવસમાં 2-3 વાર પીવાનું, પછી જમવાનું થોડુંક ઓછું કરી નાખો ને વહેલું ઉઠવાનું, દિનચર્યામાં થોડોક ફેરફાર કરી નાખો, એમ સાહેબનું કહેવાનું છે. એ વાત સાચી, પણ સર જમવાનું થોડુંક ઓછું કરી નાખે. આમાં છે ને આજે આખો દિવસ હું તમને કહું ને એને શું જમ્યું છે તો બાને ના પાડી છે સર જોવાની. એક ગ્લાસ મિનિમમ પાણી પીધું હશે આજે, એ બી વોમિટ થઈ ગયું. અને અત્યારે તમે કીધું કે लेकिन सिप जो सिप में ले रहे हैं वो पिलाना है उसको। जबरदस्ती ले रहे हैं, वो बॉडी नहीं मांग रहे तब भी। नहीं जबरदस्ती नहीं, अभी भी वो मुझे बोल रही थी कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने सर को हाँ, बताया था वो उसे ठीक बहुत है, तेज वो भूख लग रही ठीक है। भूख लग रही है, लेकिन पाचन शक्ति अच्छी नहीं है। और क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्लेदक कफ जो है वो बिगड़ा हुआ है, बोधक कफ बिगड़ा हुआ है, मतलब पेट में एक कफ का आवरण है। उसको ठीक करने के लिए सर, अनिल सर, आप इनको व्योषादि बटी या त्रिकटु चूर्ण या पंचकोल चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण, ऐसे दीपन पाचन पहले कराइए। दीपन पाचन और अनुलोमन और दिनचर्या अच्छा करिए, हो जाएगा। लंघन कराएंगे, हो जाएगा पूरा। लेकिन सर अभी तो इनके साथ समस्या है कि जो भी चीज ले रहे हैं वो उल्टी कर दे रही है, तो क्या करें हम? तो त्रिकटु चूर्ण खाने में क्या है, जीभ पे खा लें। कुछ भी सर, कुछ भी लेने से वो, अभी मैंने थोड़ा सा खाली बस एक चिपटी जो है इनको इलाजी बट्टी दिया, आधा टैबलेट की मक्खन के साथ ले लो, वो भी उल्टी हो गई। कोई बात नहीं, तो एक और उपाय है, नींबू लेके आए, नींबू, और नींबू हाँ। को लेके गैस में मंद आंच में उसको थोड़ा गर्म करना है, और उसको अच्छा, काट ठीक के है। काली मिर्च और काला नमक के साथ जीभ पे रगड़ना है। और ठीक कुछ है, खाना ये नहीं कर है, सकते हैं। कुछ खाना नहीं है, उससे जीभ के टेस्ट बड जागृत होंगे। और दूसरा, पान का पत्ता लेना है, जो पान हाँ का पत्ता होता है, नागवल्ली का पत्ता, उसमें हाँ गुलकंद डाल के उसको चबाना है। उसको हाँ, चबाने एक से मिनट। बोधक कफ सिक्रीट होगा, और फिर भूख लगेगी तब खाना है, नहीं तो नहीं खाना है खाना। ठीक है, तो एक करवा लेते लाडी हैं। मच्छी, एला मच्छी भी चलेगी। और लेकिन खा नहीं पा रही है मैम, वो पूरा हाँ? बोधक कफ का पूरा कोटिंग है, कुछ भी नहीं खा रही है। जब तांबुल खाएंगी ना, मुंह में तांबुल खाएंगी, लेकिन पेट में सिक्रीशन होगा, उससे पेट में सिक्रीशन होगा, तब भूख लगेगी, कड़कड़ी भूख लगेगी, तब खाना खाना है, नहीं तो नहीं खाना। तो ऐसा करते हैं, लाजा तांबुल मंडल। करवा देते हैं अभी। अभी तांबुल खिला दीजिए, और वो नींबू वाला जो मैंने बोला, क्योंकि हाँ अम्ल हाँ, का आप देखेंगे रस भेद्य अध्याय में कि अम्लो दीपनो और अक्षी भ्रुव निकोचन ऐसे बोला है कि वो दीपन पाचन है। तो नींबू और काला मिर्च, काली मिर्च और काला नमक को ऐसे चाटना है, जीभ पे रगड़ के चूसना है, केवल नींबू का रस, देखिए पूरा ठीक हो जाएगी, सुबह तक कड़कड़ी सूख સાહેબનું કહેવાનું છે કે नींबू આપણે લીંબુ काली ઓઠવીને मिर्च લઈએ ને અને બેન, લીંબુ ઓઠવીને લઈએ ને એ રીતે તમારે લેવાનું. તો આપણે કાલો નમક એટલે કે આપણે એને શું કહીએ, हाँ, वो बीज। पहले गैस पे थोड़ा पका देना है, जैसे पुटपाक એને करते हैं। मरी લીંબુ ઉપર तीखा નાખી ને થોડુંક ગેસ ઉપર ગરમ કરો ને એટલે થોડું ખદખદી જાય. હળદર છે, નિમક સિંધવ છે, એ બધું નાખીને પછી એ ગરમ થઈ જાય પછી એનો રસ ચૂસી જવાનો તરત જ. તો એનાથી તમને તરત ફાયદો થાય ને ઓટકાર બોટકાર આવી જાય અને આ દુખાવો કે ઉલટી જેવો વોમિટિંગ જેવું થાય ને થાય. ગેસ માટે આપણે લેતા હોય લીંબુ ઓઠવીને ગરમ કરીને. इतना 2 चीज कर दीजिए, और देखिए सुबह तक देखिए कितना फायदा हो जाएगा। और पान के पत्ते में गुलकंद रख के उसको चबाना है, चबाना है, और उसका उसको रस अंदर अगर नहीं पी लेना लें है, तो भी। चबाना है सिर्फ। हाँ, एक नींबू वाली चीज और दूसरी क्या? पान का पत्ता લીંબુ गुलकंद डाल के, और ઉપર बाहर સંચળ पान, સંચળ નાખી દેવાનું. સંચળ આવે ને કાળું નમક એટલે हाँ સંચળ, हाँ हाँ સંચળ ને મરીનો ભૂકો. હા, એ તો હું સમજી ગઈ એ લીંબુ ઉપર, પણ બીજી જે બીજું શું કીધું? પાનની પત્તામાં ગુલકંદ નાખીને ચબાવવાનું છે. આપણે નાગરવેલના પાન આવે ને, હા હા, નાગરવેલના પાન. હા, નાગરવેલના પાન હોય ને આખું પાન લઈને એની ઉપર ગુલકંદ લેવાનું 10 ગ્રામ જેટલું ને પછી ચાવીને ખાઈ જાવ ને તો એનાથી ઉલટીમાં રાહત થઈ જાય. हाँ, और आप અથવા તો दोनों खाइए। સાકર ને એલચીના દાણા હોય ને તો પણ એ ચાવો તો પણ થોડીક ઉલટી ઓછી થઈ. हाँ, आप यही काम करिए, अभी जाइए और पान का पत्ता लेके आइए, बाहर मिलेगा, और वो चबा के खाइए, देखिए सुबह तक अच्छा हो जाएंगी। ओके सर, ये भी करके देख लेते हैं। हाँ, ये करके देख लेना, यही इलाज है, पूरा ठीक हो जाएंगे सुबह तक। કેટલી ઉલટી થઈ? 15 ઉલટી થાય છે આખા દિવસમાં. તો કેટલા દિવસથી થાય છે? મહિના દિવસથી થાય છે. सर 25 થી हरिहर 30 सर, વખત આજે થઈ હશે, हरिहर सर, અને आप પેલા તો 40
50 वखत थती। हाँ, अच्छा। सर ये दोनों कहाँ पे रहते हैं गुजरात में? भावनगर में। तो सोमनाथ कितना दूर है वहां से वो तो सर का? ज्यादा दूर बहुत। है सर, भावनगर तो 300 किलोमीटर हमारे यहाँ से। अच्छा, तो हरिहर सर आप अनिल सर को थोड़ा शॉर्ट वाला वमन बता सकते हैं, सद्यो वमन? वो करने से कफ बहुत हाँ निकल, ऐसे आधा किलो तक कफ निकलेगा, पूरा क्लेदक कफ। वमन हो गया ना तो ये जल्दी रिकवर हो जाएगा इनका। हरिहर सर आप थोड़ा बताइए कैसे वमन कराना है कल परसों। ये तो ऐसा करते हैं ना सर कि कल फिर से कांटेक्ट कर लेंगे, पहले नागरबेल का पान हाँ और गुटकन के साथ देख लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसीजर करते हैं। हाँ, वमन कराना बहुत ठीक है। जरूरी है, कफ का काल है। और तो पहले नागरवेल वाला करिए और फिर सद्यो वमन करा के फिर देखिए कितना पूरा ठीक हो जाएंगी। और ठीक। सर वो चरक कंपनी का वोमिटैब सिरप मिलता है, तो उससे मुहुर्मुहु चटाने से भी सर्दी कम हो जाती है। सर्दी नहीं है मैम। शर, सर्दी वही नहीं, वो आपको नहीं बोल रहे हैं, वो वोमिट। सर्दी नहीं बोल रहे हैं, सर्दी। सर्दी संस्कृत में सर्दी कहे, उल्टी ने सर्दी के, उल्टी थाती हुई ने सर्दी संस्कृत सर्दी में नहीं। ओके ओके, सर्दी समझ कहे। गई सर, समझ गई। आप अभी वोमिटैब पहले ये दो काम करिए और कल आप अनिल सर के पास मिलिए। सर आपको कुछ उल्टी कराने का दवाई देंगे, हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा नहीं, व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा कराएंगे। कांटे से कांटा निकालना है, मतलब हम कुछ दवाई पिलाएंगे, उससे आपका उल्टी होगा और उल्टी में इतना कफ निकलेगा, इतना कफ निकलेगा कि ये बीमारी जड़ से निकल जाएगा, फिर होगा ही नहीं आपका। ओके सर, हाँ करके देख लेते हैं ये भी। हाँ, ये करिए और कल अनिल सर से मिलिए, उनसे बात करिए। और सर अनिल सर, आप शॉर्ट वमन कैसे कराएंगे? हरिहर सर आप बताइए थोड़ा, शॉर्ट वमन कैसे कराना है, सद्यो वमन? सर, यस्ती में 2 फांट से कर लो, 1 एक लीटर दिन पहले पानी घी गर्म कर। पिलाना है ना, एक दिन पहले घी पिलाना पड़ेगा ना। बाकी शाम को आवला सर फोन हाँ कर एक धारो ओल ऊपर रहते ले जाए हाँ। ना हरिहर सर आप कैसे कराते हैं वमन, वो बताइए अपना मेथड। अब तो पहले तो सद्य वमन कराने तो सर शाम को घी पी ले और सुबह में उठ के थोड़ा दूध पी के बाद में यस्ती में 2 फांट और थोड़ा बच्चा चूर्ण और मदन फल पिपली वो डाल के उनको वमन कराने का, क्षीर पाक बना के। और वो पीते ही ना इतना जोर से उल्टी आएगा, बहुत ज्यादा कफ निकलेगा। जो क्लेदक कफ है ना, जो उल्टी लाने का कारण है, आवरण किया हुआ है, पच नहीं रहा खाना, वो सब कफ निकलेगा। और कफ निकलने के बाद ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व। और सर उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है कि नहीं इतना कब्ज? पूछिए, आप पूछिए, आप पूछिए गुजराती में। कब्जियत रहे तुमने हम बता ये बोल नहीं। रहे हैं कि खाना खाने के बाद इन वॉशरूम जाती हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद जाती हैं, ये पहले वॉशरूम नहीं जाती हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद इनको प्रेशर है, मतलब सामता है ही ना इनको, सुबह उठते उठते नहीं हो रहा है पेट साफ, सामता है, जी रस जी। प्रदोषज व्याधि है इनको सारा। ठीक है, तो इनको लीव करा दीजिए। और अनिल सर आप पहले नागरवेल का वो कराइए और वो नींबू वाला, और कल आप वमन करा दीजिए, मतलब कल घी पिला के और सुबह वमन करा दीजिए, कल या दोपहर कभी भी। किसी को कुछ बोलना है इनके केस में? हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं सर, मैंने तो अभी उनका सुना है ना, बीच में मैं चला गया था बाहर अभी बंद करके, हाँ तो उनको सर्दी का प्रॉब्लम है ना। हाँ, छर्दी रोग, उल्टी की बीमारी। ये सुबह 8:30 बजे उठती हैं अभी और ब्रेकफास्ट करती हैं, जो बाजरे का रोटला होता है नमक वाला, वो खा के चाय या दूध लेती हैं, उसके बाद ये वॉशरूम जाते हैं। तो ये हाँ पेट की बीमारी है ही ना, कफ पूरा जमा हुआ है पूरा। और जी कौन? जी। हाँ, अग्निमंद है। तो सारा दिन में 20-25 वोमिटिंग हो जाती है उनको, हाँ सर्दी। हाँ, तो वही ना, वमन ही करा देना चाहिए इनके लिए, सद्यो वमन। हम्म। ठीक है, कोई त्रिपाठी जी जुड़े हैं, करुणेश त्रिपाठी जी, आप कौन है? करुणेश त्रिपाठी जी किसी के पेशेंट है क्या? तो अनिल हाँ सर आप, सर, कोई रवि जांगड़े जुड़े हैं इसमें क्या? कोई तो त्रिपाठी जी जुड़े हैं। वीडियो ऑन करिए, जांगड़े जी, रवि जी। वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। और ये जियोमी जी, अनिल सर की पेशेंट लोग, आप लोग लीव कर लीजिए,
अगर आप लोगों को आपका काम हो गया, डॉक्टर हाँ, अनिल सर संजना को आपको लाइए, वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करिए। हाँ, त्रिपाठी जी कृपया वीडियो ऑन करिए। अच्छा, मनीषा मैडम है, मनीषा मैडम की पेशेंट है। हाँ, चलिए इनसे थोड़ा बात करना है। कौन बात करेगा? तनिका मैडम, शशि मैडम जी बात प्रणाम करिए। सर। हेलो। हाँ जी, हाँ, ये करुणेश त्रिपाठी जी हमारे पेशेंट है सर। आपके जी 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 तो जी शशि मैडम इनसे थोड़ा बात करिए। जी सर, बात करते हैं। हाँ जी सर, नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है सर आपको? जी मैडम, हमको गले में गर्दन के पीछे जो है, हम्म। पीछे साइड में गर्दन में दर्द होता है, और फिर बाएं कंधे के पूरे हाथ में। अच्छा, जरा सर उठकर बैठ जाइए। बैठ गए। चलिए बैठने में बताइए, बहुत। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 60 साल। 60 साल है। तो पेट जी वोट अच्छे से रोज साफ होता है? हाँ, कभी कभी बाई चांस दिक्कत होती है, नहीं बाकी साफ हो जाता है। अच्छा, कभी कभी कब्ज रहती है तो गैस वैस बहुत ज्यादा बनती है क्या? बाई चांस बना करती है मैडम। अच्छा, डकार उकार भी आती रहती है? नहीं, डकार नहीं आती। अच्छा ठीक है। तो एक बात बताइए, चिंता उनता ज्यादा करते हैं? अब चिंता क्या मैडम, चिंता बहुत तो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो एक बात जी, बताइए सर, रात में कितने बजे सोते हो? हम सो जाते हैं मैडम 10 बजे के लगभग। अच्छा, और सुबह कितने बजे उठते हैं? 4 सवा 4 तक उठ जाते हैं। और फिर दिन में कितने घंटे सोते हैं आप? दिन में मैडम हम कॉलेज से आते हैं, 1 आध घंटे सो जाते हैं कभी कभी, हम्म। हमेशा अच्छा। नहीं। अच्छा सर, आप टीचर हैं बाय प्रोफेशन? जी। ठीक है। तो कॉलेज में ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए खाना पीना है भूख से खाते हैं कि टाइम हो गया सो खाते हैं? नहीं, हम सुबह खाना खा के जाते हैं मैडम। सुबह जब आप खाकर जाते हैं तो भूख लगी रहती है आपको? हाँ, भूख लगती है दोपहर में। नहीं तो नहीं, आप सुबह खा कर जा रहे हैं इसलिए पूछ रही हूँ। सुबह आपको अच्छी भूख लगी रहती है, बस जाना है सो खा लेते हैं? नहीं नहीं, खूब बढ़िया भूख लगी रहती है शाम के, चूंकि हम बहुत हल्का भोजन करते हैं। अच्छा, शाम को भूख लगी रहती है? हाँ, लगी रहती है, लेकिन हम जानबूझ करके भोजन कम करते हैं। अच्छा, तो सुबह जी। खाना खाते हैं फिर दोपहर में भी लंच करते हैं? नहीं, दोपहर में कोई जरूरी नहीं है, कभी स्कूल में कोई चीज लंच वंच आ गया, किसी साथी ने मंगाया या हमने ही मंगा दिया, कोई किसी ने कहा तो खा पी लिया थोड़ा बहुत। जरा अपनी जीभ हम्म। दिखाएंगे सर जी? निकालिए जीभ जरा काली। यहाँ पर तो आप कुछ और खा कर बैठे हैं, अब कैसे जीभ के हिसाब से पता चले? लाल लाल है, जी। पान खा कर बैठे हैं, हाँ, है ना? पान तो खाए। जी। नहीं, हमें तो देखना था कि जीभ सफेद है कि नहीं है, पता कैसे चलेगा? जीप चलिए जीप कोई तो बात बढ़िया है, साफ है मैडम। और नहीं सर जीप जी, में वो आपके हमारी इस हिसाब से समय साफ है जैसे ना, चलिए कोई बात जैसे जो है, कोई चीज खाते हैं तो चुनचुनाहट होती है नहीं। अच्छा, जीभ ये में। चुनचुनाहट कितने दिन से हो रही है? यही आज 4 5 दिन से, जब से ये ये चुनचुनाहट। बीमारी हुई मैडम, तो इसका हमने MRI वगैरह कराया, दवा भी कराया, लेकिन आराम बढ़िया नहीं मिल रहा है। अभी हम जब लेटे थे। गर्दन का दर्द हाथ में जा रहा है ना? हाँ हाँ, गर्दन का दर्द जो है गर्दन। बाएं हाथ में भी आता है। हाँ, गर्दन का दर्द बाएं हाथ में, तो बीपी उपी ठीक रहता है आपका? हाँ, BP तो ठीक है। शुगर नहीं, के बीपी की पेशेंट गोली हम वोली तो हैं। नहीं खाते? जी। अच्छा। नहीं, शुगर के पेशेंट कितने साल से हैं शुगर के पेशेंट? हम लगभग 12 13 साल से हैं मैडम। तो 12 13 साल से आप खा रहे होंगे शुगर की गोली? नियमित नहीं खाते थे, लेकिन इधर नियमित खा रहे हैं, और शुगर भी लगभग कंट्रोल रहता है। अच्छा, तो एक बात बताइए सर जी, स्वभाव जी। से जिद्दी है कि बड़े सरल हैं? नहीं, बहुत सरल है मैडम। पक्का? एकदम पक्का, जिद्दी नहीं है बिल्कुल हम। न क्रोध करते हैं जल्दी। अच्छा, नहीं करते त्रिपाठी जी? नहीं नहीं, बिल्कुल क्रोध नहीं करते मैडम। तो एक बात बताइए, ये शुगर जी। क्यों हो गई, क्या किया था? क्या पहले देर रात जागते उगते थे क्या?
नहीं, एक समय मैडम एक बिटिया की शादी को खोज रहे थे हम। और शादी में जो है, जैसी शादी हम चाहते थे उस तरह, क्योंकि बेटी हमारी थोड़ा सा हेल्दी हो गई थी, तो शादी में हमको बड़ा वो लगा। और पहली टेंशन पहली हुआ। शादी थी, तो उसी में कुछ थोड़ा बहुत हम टेंशनाइज हुआ करते थे, अंतर्मन में चिंता रहती थी। और हाँ तभी जो है शुगर का पता चला हमको हाँ, तो वही बाद है ना, में। कुछ ना कुछ वजह रहती है, या तो जी जी। चिंता रहती और है या तो बाकी दिनचर्या इधर उधर बाकी ज्यादा रहती है मिठाई तो। उठाई से भी बहुत शौक नहीं रहता हमारा, बल्कि नमकीन चीजें हम ज्यादा खाते हैं। नहीं, और मिठाई का मेन नहीं होता है, बहुत सारे लोग 1-1 किलो मीठा खा ले, उनको शुगर अगर नहीं मैडम होती है। इजाजत दे तो हम लेट जाएं। सर लेट जाइए सर, क्योंकि बात करते हो क्या होता है ना कि एक डेकोरम होता है, आप असल ऑनलाइन में आए हम हैं, आपको क्या सारी बताएं, हम दुनिया देख खुद ही रही है। बैठ जाते, लेकिन अब बिना कंधे पे इतना दर्द होने लगता है कि सही नहीं हो जाता है कभी कभी। अच्छा ठीक है, तो ये जो दर्द है आपको सुबह जब सोकर उठते हैं तब ज्यादा रहता है, कि जब शाम को काम धाम करके खाली होते तब ज्यादा रहता है? ये मैडम जब हम बैठते हैं ना, हम्म जैसे हम लेटे हैं, तो हम्म माने ज्यादा दर्द नहीं रहता, महसूस होता है। और हम्म जब बैठ जाते हैं तो हम्म बैठने पर ये इसी कंधे में हम्म पीछे साइड में ज्यादा दर्द होने लगता है। और नहीं तो सुबह तो हम्म रात में जैसे हम सो जाएंगे, हम्म तो रात भर हम सोएंगे और वो कुछ हम्म बाम वाम लगा लेते हैं, फिर स्प्रे है, जेल है, उसी को मैम पूछिए लगाते ना, हैं। सर्वाइकल का एक्सरे लिए हैं ये? हाँ सर, जी। मैम एमआरआई हो चुका है इनका। MRI तो करवाए हैं मैडम, ECG भी करवाए हैं। ईसीजी तो चेंजेस एमआर है क्या कुछ? जी। वही मैं उसी तरफ जा रही एक्चुअली। तो हाँ हाँ। एमआरआई में कुछ आया है सर जी आपके? ये MRI में मैडम आया है ये कि हमारी कोई नस जो है गर्दन के पीछे की रिपोर्ट तो दब दब रिपोर्ट रही है। डालिए, रिपोर्ट डालिए इसमें। ठीक है। और साथ में जैसे आपका जो ईसीजी हुआ, ईसीजी ठीक ठाक है? हाँ, ECG एकदम सही है। अच्छा एक और बात बताइए शुगर सर। नहीं, शुगर भी शुगर हमारा रिपोर्ट में तो नॉर्मल है। आप मुझे ये हाँ बताओ, इतने दिनों से जब शुगर की गोली खा रहे हो, तो कोई जी। पेशाब वसाब ठीक है, कि पेशाब में तकलीफ है, रात में उठकर कई बार जाना होना पड़ता है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो सारी चीजें ठीक है? कभी काल जी। को कब्ज रहती है, कभी काल को गैस बनती है, कभी काल को डकार हाँ, वकार वही रहता पे है? कभी कभी गैस ज्यादा बनती है, बाकी डकार उकार उस तरह की नहीं आती है हमको। ठीक है। और जी। ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी दिल उल ज्यादा घबराता है? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है। नहीं, जैसे घबराहट वबराहट होने लगती है ना, कभी कभी लगता है कि नहीं कुछ इधर उधर का हो रहा है, ऐसा नहीं कुछ भी है? नहीं नहीं, ऐसा चलिए। हमको कभी नहीं होता। ओके। ऐसा कभी नहीं और होता मैडम। और त्रिपाठी जी कोई नशा पानी वगैरह? नशा पानी कुछ नहीं करते मैडम, यही पान खाते हैं हम। और इधर हम्म आज 10-12 दिन से, हम्म 15 दिन से लगभग हमने पान एकदम ना के बराबर कर दिया है। क्योंकि अच्छा। बराबर पान खाते रहते थे, तो आज अभी मैं एक पार्टी से लौट के आ रहा हूँ, हम्म तो एक पान चलते चलते खा लिया था। वही आपको ऐसा लगा कि जीभ हमारी लाल है। नहीं, वो सर ये वाली बात नहीं थी, एक्चुअली हमें वो चीज देखनी होती है जीभ की क्या पोषण है, इसलिए हमने आपसे कहा, क्योंकि नहीं, बस ऑनलाइन आना। केवल यही जो है, पान के साथ तंबाकू जो खाते हैं, अच्छा, इसके तंबाकू अलावा खाते और हैं? कोई नशा हमारे पास नहीं है। हाँ, तो ये तंबाकू जो खाने की आदत है, कितने साल से खाते हैं सर आप? तंबाकू तो मैडम हो गया होगा कम से कम 40 साल। अच्छा। ओके। 20, 18, 20 साल की उम्र में ही ये लत लग गई अब आ थी गया हमको। समझ। चलिए कोई जी बात नहीं। जी। हाँ कोई बात नहीं। मनीषा मैम, आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए प्लीज। मनीषा मैम। मनीषा मैम। बीना मैम, आप कुछ पूछ रहे थे ना इनसे? जी मैम, हेलो। जी मैम। हाँ जी। हाँ मैम, प्लीज पूछिए। आप नहीं मनीषा मैम की नहीं, ईसीजी चेंजेस नहीं है बोल रहे हैं ना? नहीं मैम, वो नहीं बता रहे, वैसे भी ईसीजी मैंने एक चीज देखा ना, ईसीजी बहुत रिलायबल रहता ही नहीं है। जब तक आपको एक्यूट कंडीशन में ईसीजी ना किया हाँ जाए, हाँ हाँ हाँ, पहली बात ये है। दूसरी, वही। ईसीजी के साथ एक और प्रॉब्लम है, बहुत रेयर लोग होते हैं जो प्रॉपर ईसीजी को रीड कर पाते हैं। अच्छे अच्छे बराबर। कार्डियोलॉजिस्ट को भी मैंने देखा, ईसीजी बढ़िया रीड नहीं कर पाते हैं।
तो उसकी रीडिंग जो होती है ना वो बहुत सही नहीं रह गई आजकल। चलो कोई बात नहीं है। ईसीजी देखना पड़ेगा, ईसीजी में ही कुछ चेंजेस होंगे शायद, क्योंकि इतने साल तंबाकू खा रहे हैं तो कुछ तो भी होता है उससे। त्रिपाठी जी, आप तकिया काफी ऊंचा लगाते हैं क्या? हाँ सर, 2 तकिया लगाते थे और हाँ, इधर ये दर्द के मारा जो है तकिया मैम थोड़ा। रिपोर्ट ग्रुप में मंगाइए ना, कल करते हैं इनका केस टेकिंग, 1-2 मिनट और लेते हैं उसको, जो इमरजेंसी है तो उनको तकिया भी। आपको बहुत ज्यादा ऊंचे से खिंचाव ज्यादा होती है, तो तकिया जी थोड़ा पतला लगाना ज्यादा आपके लिए हितकर रहेगा। अच्छा, तकिया ना लगाया करें सर। तकिया बहुत पतली लगाइए, बहुत तकिया पतली लगाएंगे तो आपको काफी रिलैक्सेशन होगा। अच्छा सर। गूगल नहीं। तकिया थोड़ा इनका रिपोर्ट देखने के बाद हम कल बात करते हैं। अभी रवि जी थोड़ा इमरजेंसी है, कोई मनीषा मैडम के पेशेंट है। रवि जी आपका जी जी थोड़ा बात करना है। हाँ, तनिका मैडम थोड़ा इनसे बात करिए, इनको कुछ तकलीफ हो रही है। तनिका मैडम। संजना जांगड़े नाम है मैम मेरा। हाँ ठीक है, तनिका जी मैडम बात करिए। जी 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 मैम, बताइए मैम क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैम आंखों में ना थोड़ा सा कौन से आ, राइट आइज में? जी मैम, जी टकासू अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है मैम। अभी रिसेंटली फिलहाल अभी 30 तारीख को मैं भी रायपुर गया था, वहां पे चेकअप करवाया एमजीएम हॉस्पिटल में। आई स्पेशलिस्ट है वहां पे। तो वो बोले कि आंख ड्राई हो रहा है, आंखों में ब्लड और आंसू सही प्रॉपरली नहीं जा पा रहा है, इस वजह से खिंचाव और तनाव आ रहा है, जो कि टकासू अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। आंख सही है आपके, लेकिन वो नस में सिकुड़न की वजह से और प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। और डी डर्मा भी मैडम चेक करवाई थी मनीषा मैडम, तो उसमें अभी रिसेंटली 6 तारीख का 6 फरवरी का चेक हुआ तो उसमें 703 आया, 705। और इससे पहले नवंबर में चेक करवाई थी मैडम तो उस समय 1015 था। तो फिलहाल जो पहले की स्थिति थी मैम, इससे पहले हम लोग 3-4 महीना पहले एक बार और मीटिंग करवाई थी मैडम, उस समय बहुत कंपन आता था इनको। और जैसे मिर्गी जैसे टाइप का गिरना, हाथ पर नहीं चलना, दर्द करना, और बाल भी झड़ते थे, दिखाई नहीं देती थी, कमजोरी आ जाती थी, वो सब में अभी सुधार है मैडम के दवा के ये थ्रू। ना ठीक हो जाएंगी पूरा। क्या है ना कि केस टेकिंग कल करेंगे। अभी आप मैम क्या करिए, मनीषा मैडम आप इनको नस से दे दीजिए, 101 आवर्ती शीरबला तेल का नस से दे दीजिए, है ना, थोड़ा सा सर कोशिश इन्होंने करके। इन्होंने अभी कोई एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट किया है, और 2-3 दिन से, शायद रवि कितने दिन से? आज से ही चालू किया हूँ मैम, कल से आज कल से से तो कल उनको से। ज्यादा प्रॉब्लम आने लगा, उसमें स्वेलिंग भी आ रहा है राइट आइज में। उसमें एक स्टेरॉइड का नहीं, स्वेलिंग वाला जो है मैम लगभग 23 तारीख से आ रहा है, लगभग पेन जो हो रहा है इसको 23 तारीख से। मैं मेडिसिन कल लेकर के आया हूँ, लेकिन आज फिर बढ़ गया है इसका पेन और कोई आंखों में बात नहीं, दर्द। वो ठीक हो जाएगा। आप मनीषा मैडम मैं जो बोल रहा हूँ वो दीजिए। आप जी त्रिफला गुगुल दीजिए, कैशोर गुगुल दीजिए इनको। जी त्रिफला गुगुल, कैशोर गुगुल। हाँ गुगुल जी जो एंटी इंफ्लेमेटरी और आंखों में जो आम है, जी आंखों के उसमें जो आम है उसका पाचन कर, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, है ना। हाँ जी। और गंधक रसायन या सूक्ष्म त्रिफला क्या है आपके पास? गंधक रसायन भी आंख दोनों पे काम करता है। गंधक रसायन है मेरे पास। हाँ, 2-2 गोली 3 बार दे दीजिए और नस से करिए। और त्रिफला दिखाई नहीं दे रहा। खाने के लिए दीजिए दीपन पाचन करके। सर दिखाई भी देना बंद हो चुका हो है एक जाएगा, आंख में। हो जाएगा, चिंता मत करिए, पूरा ठीक हो जाएंगी आप। क्या है ना जी कि आंखें सूख रही हैं अंदर से। हाँ हाँ, तो उसके लिए ही मैं दवाइयां बता रहा हूँ। आप करिए, मनीषा मैडम करेंगी, ठीक हो जाएंगी आप। इतना जी सर। चिंता मत करिए, चिंता करने से और बढ़ेगा ये चीजें। नहीं सर, सर चिंता नहीं पहली कर बार रहे। सर कोई बोला है कि ठीक हो जाएगा करके, अभी तक ये कोई बोल ही क्योंकि नहीं रहा है मैंने कि। ऐसे ठीक है, लॉकडाउन में लोग लैपटॉप पे और मोबाइल पे काम करते थे ना, तो ड्राई आई सिंड्रोम ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने इस पे 3-4 बार लेक्चर भी लिया है, तो मैंने ठीक किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हो आंखें खोल जाएगा। कर, मम्मा से आंखें खोल कर। क्या होता है ना कि, सुनिए मेरा बात सुनिए, क्या होता है ना कि आंखों में, आंखें जो बनी है वो हमारी मज्जा धातु से बनी है, आयुर्वेद के हिसाब से मज्जा धातु से बनी है। और मज्जा धातु में स्नेह होता है, एक तरह का स्नेह होता है, वो स्नेह कम हो रहा है, इसकी वजह से आंखें सूख रही हैं। जो रेटिना है या पूरा जो बॉल है, आई बॉल है, वो सूख रहा है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है।
जब वहां पे स्नेह जाएगा, नाक के थ्रू हम नस से देंगे, खाने में घी देंगे और ये सब करेंगे या नेत्र तर्पण करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वहां पे स्नेह मिलेगा, ये ठीक हो जाएंगी, पूरा 100% ठीक हो जाएंगी। 3 महीना का टाइम लेगा पूरा ठीक होने में, लेकिन 24 घंटे में भी फायदा देखना है तो मनीषा मैडम आप इनको नस से दे दीजिए। और एलोपैथी हाँ की सर, नस से भी देती हूँ। इनका हेतु तो वही था ना सर, अस्थि मज्जा का ही था और विषम ज्वर था मज्जागत। 6 महीने तक स्टेरॉइड चलाते थे डॉक्टरों ने इनको ज्वर के लिए, और ज्वर उसके बाद भी था। तो इन्होंने एक एंटीबायोटिक्स बहुत बात खाया से ज्वर है। खत्म हुआ इनका। हाँ, एंटीबायोटिक्स भी बहुत खाया है, उससे अग्निमंद हुआ, ग्रहणी दृष्टि हुआ, वातज जी ग्रहणी हुआ। अब देखिएगा या पित्त धरकला चाहे मज्जा धरकला, ग्रहणी दृष्टि आपको हेतु मिलेगा ही, उसकी हाँ वजह से जी, हाँ बढ़े। जी सर। तो इसमें इनको दीपन पाचन करके आम पाचकोटी लक्षणादिवटी ऐसे कुछ दे के, और फिर आप क्या करिए, इनको महात्रिफला घृत ऐसे स्नेह करिए, स्नेहन दीजिए, या ब्राह्मी घृत, महाकल्याण जी घृत, जीवनी घृत, ऐसे घृत दीजिए और देखिए पूरा ठीक हो जाएंगी। या जीवंत्यादि घृत, इंदुकांत घृत, हो जाएंगी ठीक ये पूरा। राइट वाला आंख सर दिख ही नहीं रहा है, मतलब बहुत आप परेशानी हो चिंता रहा है मत इधर। करिए, आप चिंता मत करिए, आपको दिखाई भी देगा, पूरा ठीक हो जाएंगी, पूरा ठीक जी हो। सर जी। जो विजन बनता है ना आंख में, वो बन नहीं रहा है वो जगह पे, क्योंकि सूख गया है वो चीज। जी सर। और स्टेरॉइड डालने से तो और ड्राई होगा ना, दिक्कत तो ये हाँ, है। जो भी वो ड्रॉप्स डाल रहे हैं ना, उससे और ड्राइनेस बढ़ेगा, वो कोई इलाज नहीं है। सर इसको तर्पण मेडिसिन भी करा चला सकते रहे हैं? हैं मेरे स्टेरॉइड की। नेत्र तर्पण करना बहुत जरूरी है। मनीषा मैडम बुला के नेत्र तर्पण करिए इनको, न्यू त्रिफला। सर, एक सिटिंग दिया है मैंने इसको, नस से भी कंटिन्यू 15-15 10 दिनों से से। 30-30 ml दिन में 2 बार दीजिए, तो मेरा शिरबला तेल का। जी हाँ, देखिए नशे से पूरा आंखें ठीक हो जाएंगी। ऐसा मुझे खुद भी हो रहा था ये चीजें, लॉकडाउन हाँ में जी, हाँ जी। पढ़ा पढ़ा के मुझे एकदम आंखों में ऐसे लग रहा था दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने खुद नस से लिया, देखिए मैं पूरा ठीक हो गया। ग्रहणी दृष्टि थी, सब कुछ था सर, अम्बिलिकल हर्निया, सब सब चीज इसका अभी सब ठीक है, हर चीज। बस वो आइस के लिए लोग ना घबरा जा रहे हैं, फिर गए डॉक्टर के यहाँ। घबराने की बात नहीं है। वृहद वास्कादि कषाय दे दीजिए, सप्तामृत लौह दे दीजिए, जी ताप्यादि लौह दीजिए, वो रक्त का प्रसादन करेगा, है ना। अस्थि मज्जा सर पाचक वो दीजिए। एलोपैथिक के डॉक्टर जो हम लोग अभी मिले हैं वो रायपुर में, नमन जैन सर, वो बोल रहे थे कि आप जिंदगी भर आपको दवाई खाना पड़ेगा एलोपैथिक का, अच्छा, स्टेरॉइड मैं खाना आपको ये पड़ेगा। बताना चाहता हूँ, वो जो डॉक्टर है ना, उनसे बड़ा मैं डॉक्टर हूँ, मैंने पीएचडी किया हुआ है आयुर्वेद में, ट्वेंटी जी सिक्स जी ईयर से सर। प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, जी तो जी सर। मैं उनसे बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं आपका आंखें ठीक भी करके दिखाऊंगा यहीं पे प्लेटफॉर्म पे सबके सामने, हो जाएंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपकी बहुत आंखें ठीक है, आंखें ठीक है, वो सूख रही हैं, ऐसा सोचिए कि सूख रहा है, जमीन जैसे सूख जाता है, बंजर होता है, सूख जाता है, जी उसमें हम जी पानी सर। डाल के, खाद डाल के उसको हम ताजा कर देते हैं, वैसे ही जी हो। सर। वो बोल रहे थे आप लोग बहुत लेट हो गए हो ऐसे करके, तो नहीं बहुत तो लेट हो घबरा। गए तो उपाय बताए, क्या उपाय बताए? वो ड्रॉप्स डालेंगे बस। उपाय कुछ नहीं बताया सर, बोले कि आप लोग लेट हो गए हो, ये सूख रहा है आपका नाश करके। तो उपाय नहीं है ना और उनके पास, उपाय नहीं है ना, हमारे पास उपाय है ना, हम कर देंगे। जी जी सर, जी सर। आप सर मनीषा पहले भी मैडम से मिलिए, हो जी जाएगा जी ठीक। सर, मनीषा ही मैडम है सर जो इतना अभी कर रही है, पूरा घर की तरह हम लोग को सेट कर रही है। हाँ, लेकिन आप जो जो वो बोल रही हैं उन पे विश्वास करिए। वैसे ही जी कर सर। रहा हूँ सर, मैं अभी बिना पूछे मैं गया भी नहीं था, और वहां से जो भी रिपोर्ट दी है मैं उसको ले करके भी आया, मैडम को बकायदा दिखाया, मैडम ऐसा ऐसा बात है, हाँ, अब मेरे को सही अगर आप कहेंगे तो फिर आगे चलाऊंगा, नहीं तो नहीं चलाऊंगा मैं, नहीं क्योंकि आप पूरा चलाइए, ठीक हो जाएंगी, आंखें ठीक हो जाएंगी पूरी। और मैम मनीषा मैडम, अगर आप और अच्छा करना चाहते हो तो तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, त्रिफला ग्रिड हाँ डाल जी, हाँ के जी सर। तिक्तक क्षीर बस्ती नहीं नहीं, दीजिए। अभी और अभी इनका देना है। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ डॉक्टर से मिलने के बाद ये बहुत ज्यादा और डिप्रेशन में आ गई है। काम शोक इतने भयात मुश्किल से वायु, तो उसको निकाले हैं। शोक से और वायु बढ़ेगा, और टेंशन में रात रात भर सोएंगे नहीं कि मुझे दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, ऐसा थोड़ा ना होता है, सब दिखेगा। सर ये धूप में जाने से या लाइट में जाने से इतना मतलब पेन हो रहा है ना, मतलब आंख नहीं खोल पा रही हूँ मैं, काला चश्मा दिन भर पहनी हुई हूँ सर। आप वही पहनिए अभी, थोड़ा टाइम दीजिए और विश्वास रखिए, ठीक हो जाएंगी आप। जी सर जी। और जी मनीषा सर। मैडम, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं पंचामृत लॉ गूगल भेजूंगा। हरिहर जी सर को जी। भी दिया था, मेरा खुद का बनाया हुआ, उससे आंखों का अच्छा, आईसाइट अच्छा हो जाता है। आप हाँ हरिहर जी, हाँ सर से जी। पूछिए, हरिहर सर आपको आईसाइट अच्छा हुआ ना, वो मेरे हाँ, पंचामृत लॉ गूगल से। पंचामृत से वही ले रहा हूँ सर।
वो दो दो नहीं, गोली अस्थि मज्जा पाचक और पंचामृत लौह गुगुल सप्तामृत लौह ये तो कंटिन्यू उसको चलाना ही है, बट ये मेरा जो वाला आप 100 यूज करके देखिए, छोटी गोलियां हैं, बहुत जल्दी आंखों में फायदा होता है, सब क्लियर दिखने लगेगा इनको। जी जी हो जाएगा ठीक। सर हाँ सर, इमरजेंसी में देख लेंगे धनाभाई का रिपोर्ट खाली 1 सेकंड में। हाँ ठीक है। जी सर। मैंने आपको भेजा है, खाली थोड़ी गाइड कर दो आप। ठीक है संजना, ठीक है। जी जी ठीक है जी। रवि, तो कल अभी हम सेशन बंद थैंक यू। करते हैं। हरिहर सर, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, आप मुझे कॉल ठीक है, करिए। लीव कर जाइए आप लोग। चलिए मैं जी सेशन बंद करता हूँ। आप लोग सुबह भी सेशन चाहते हैं क्या? संडे को, संडे को आप लोग चाहते हैं 7 साढ़े 7 बजे पढ़ना चाहते हैं तो बता दीजिए, ग्रुप में लिख दीजिएगा। और शाम को चाहते हैं तो मैं कल भी लेक्चर ले लूंगा, सेशन ले लूंगा। जी सर, जरा देख लेना रिपोर्ट, मैं फोन करता हूँ बाद में। हाँ ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। हाँ सर, जी सर, कल शाम का या फिर कल एक सेशन कल रखिए सर, कुछ पेशेंट हैं सर, वो नहीं हो पाया था डिस्कशन, एक दो और है तो। ठीक है, तो हम कल सेशन करेंगे। ओम प्रकाश जी के भी पेशेंट से बात करनी है, अधूरा हो गया है सब चीज, कल बात करेंगे। उनको प्रणाम। जी सर।